डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर 4। और आज का लेक्चर आपके पूरे चैप्टर के लिए आप ये मान के चलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ये लेक्चर 8th क्लास के लिए नहीं बल्कि जो बच्चे 9th में हैं 10th में हैं उन बच्चों के लिए भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। और जो स्टूडेंट्स 8th क्लास में हैं वो इस लेक्चर से बिल्कुल बहुत अच्छा कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ आपके आज काम नहीं आएगा 8th क्लास में, बल्कि जब तक आप 10th क्लास का मैथ खत्म नहीं कर लोगे ना, ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और आप आज सीख जाओगे कि फैक्टराइजेशन का रियल मीनिंग क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो बहुत आराम से इस वीडियो को देखना, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना। बहुत डिटेल के अंदर मैं आपको इस लेक्चर के अंदर समझाने वाला हूँ फैक्टराइजेशन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके 8th क्लास के सिलेबस में जो फैक्टराइजेशन है उसके अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेनली वहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन है। देखो, 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहले टाइप के क्वेश्चन आपने देखे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है, आपकी एक्सरसाइज 14.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा। मैंने बिल्कुल बेसिक बताया था कि टर्म्स के अंदर कॉमन लेना, कैसे कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे देखते हैं। आपको मैंने 10-15 क्वेश्चन उसके सोल्व कराए थे, आपको आइडिया हो गया कि किस तरह के वो फैक्टर होते हैं। दूसरा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था रीग्रुप करना, है ना, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। टर्म्स को रीग्रुप करके उनकी फैक्टराइजेशन करना। इसमें क्या होती है, आपकी 4 टर्म्स गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है। ये पहचान है, 4 टर्म्स आपको गिवन होगी तब आपको रीग्रुपिंग वाला मेथड लगाना है, ठीक है। थर्ड मेथड होता है आपका, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आएंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। पेपर के अंदर कुछ नहीं लिखा आएगा, ठीक है। पेपर में सीधा एक ही चीज लिखी आएगी, फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। वो आपको देखना है कि कौन से तरीके से आपको उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके। और फोर्थ होता है बाय स्प्लिटिंग, और ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। इन सब के मतलब बताऊंगा मैं, जस्ट मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। ये 4 तरह के मेनली क्वेश्चन आपके जो है ना पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। और जितना भी आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे फैक्टराइजेशन में 10th क्लास तक, वो इन चारों के ऊपर ही डिपेंड करता है बस, और इससे ज़्यादा फैक्टराइजेशन आपकी आती नहीं है, ठीक है। कोई एक तो फॉर्मूला और आता है 9th क्लास में, बट मेनली जो है ना आपकी फैक्टराइजेशन इन 4 तरीकों के ऊपर टिकी होती है। पहला जो टाइप है, टाइप 1, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि मान लो 2x प्लस में 8x स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करो। तो हमें क्या देखना होता है, जस्ट कॉमन। 2 और 8 में क्या कॉमन होता है, 2। एक्स और एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन होता है, एक्स, ठीक है। ये हो गया, 2x कॉमन ले लिया। तो बताओ 2x को 2x से डिवाइड करो, कितना आएगा 1। यहाँ पे 8 को 2 से डिवाइड किया 4, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो 4। ये आपका क्या आ गया, आपके फैक्टराइजेशन होगी। मतलब कि इस पूरी एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर हो गए, कौन कौन से, एक ये और एक ये, बीच में इनके साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का। फैक्टराइजेशन का सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप इस दोनों टर्म्स को फिर से दोबारा मल्टीप्लाई करो, देखो 2x को 1 से करो और फिर 2x को किससे करो आप, 4x से मल्टीप्लाई करना। 2x प्लस 2 4 जा 8 और x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर। आप मेरे को बताओ, दोबारा वहीं पे पहुंच गए ना। तो फैक्टराइजेशन का जस्ट मतलब ये होता है कि 2 अलग अलग फैक्टर बना दो ताकि उनकी मल्टीप्लाई हम दोबारा करें तो वही एक्सप्रेशन हमारी आ जाए पहले वाली, ठीक है। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 14.1 में। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया टर्म्स को रीग्रुप करके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब मैं आपको सीधा करवाता हूँ टाइप 3, क्योंकि पहले 2 टाइप के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको बता चुका हूँ। टाइप 3 में क्या होता है, 3 आइडेंटिटीज का यूज करते हैं हम। 3 आइडेंटिटीज आर यूज्ड। अब ये 3 आइडेंटिटी कौन सी है मैं वो आपको सारी बातें बताऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत डिटेल के अंदर हम सीखने वाले हैं इसमें। देखो 3 आइडेंटिटी होती है मैथमेटिक्स में, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बुक्स में आपको ऐसा लिखा मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2ab की टर्म बीच में होगी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। बुक में ऐसा लिखा मिलेगा आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक बार ए और बी को प्लस कर दो, एक बार ए और बी को माइनस कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी है, और ये मैं कहता हूँ जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, ये तीनों आइडेंटिटी मैथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इनको तो आपको बाय हार्ट याद करना है, कभी भी नहीं भूलना इन तीनों फॉर्मूलेज को।
कहीं पे भी आपका यूज होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, आपको ओपन करना आना चाहिए, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग भाई आपको यूज कैसे करनी है आइडेंटिटी। मैं ये कहता हूँ, मान लो मैं आपसे कहूँ 2+3 का होल स्क्वायर मेरे को निकाल के दिखाओ। ठीक है, बच्चा कहेगा सर 2+3 को बोलते हैं 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो मुझे भी पता है, लेकिन आइडेंटिटी लगा के निकाल के दिखाओ मेरे को 2+3 का होल स्क्वायर। तो आप मेरे को ये बता दो इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे। आप कहोगे जी पहली वाली, क्यों? क्योंकि इसकी शक्ल वैसी वैसी है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2+3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह कितना है 2 और b की जगह कितना है 3। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो ओपन कैसे करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर करते हैं प्लस जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर करते हैं प्लस 2 2 लगा दो अपनी तरफ से 2a इंटू बी, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है उन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 का स्क्वायर सब बच्चे जानते हैं 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब बताना मेरे को ये कितना हो गया 13 और प्लस में 12, और 13 प्लस 12 कितना होता है 25। वही तो 25 आंसर है ना। लेकिन हमने क्या किया, आइडेंटिटी को यूज करना सीखा है। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आपका ये आ जाए 2x प्लस में 3y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी का यूज करके इसका स्क्वायर आप मेरे को बताओ कैसे निकालोगे। मैंने क्या कहा, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकंड टर्म बोलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। आज के बाद आपको बोले ना कोई 2x का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो आपको 2x को ब्रैकेट के अंदर बंद करके और पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाना है। ठीक है, प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 तो लगाते ही लगाते अपनी तरफ से इनटू ये पहली टर्म यानी कि 2x इनटू दूसरी टर्म यानी कि 3y। अब बताओ मेरे को 2x का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, 2x का होल स्क्वायर है ना, वो ऐसे लिख देते हैं 2x स्क्वायर। नहीं, 2x का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 2x इंटू 2x है ना, 2x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा और x इंटू एक्स क्या होता है आपका x स्क्वायर। तो मेरी बात याद रखना, इसका आंसर कितना होगा आपका 4x स्क्वायर। ऐसे बताओ इसका कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और y का स्क्वायर क्या होता है y स्क्वायर। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और x इंटू वाई क्या होता है आपका एक्स वाई। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही सिखाना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस के अंदर इस आइडेंटिटीज का यूज कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड आइडेंटिटी का यूज करना सिखाता हूँ। सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कैसे इसका हम यूज करें, पहले मैं आपको सिखाता हूँ इसका नंबर्स में यूज करना। देखो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कोई भी बच्चा बता देगा कि सर 5 में से 3 गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आंसर आ गया। लेकिन ये तो मुझे भी पता है, मैं चाहता हूँ कि आप आंसर निकालो आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, इसकी शक्ल क्या इससे मिलती जुलती नहीं है? आप कहोगे जी बिल्कुल मिलती जुलती है, बस यहाँ पे a की जगह मैंने 5 लिख दिया, माइनस को माइनस लिख दिया और b की जगह कितना लिख दिया 3 लिख दिया। ठीक है, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो अपने दिमाग में कैसे सोचोगे, पहली टर्म है उसका स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2 अपनी तरफ से लगाना है इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ये कितना हो गया 34 और 34 में से 30 माइनस करोगे आंसर कितना आएगा आपका 4। ठीक है, 4 आंसर आ गया। देखो आंसर तो वही आया, लेकिन मैंने क्या किया, आइडेंटिटी का यूज करना आपको सिखाया है। अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इस आइडेंटिटी का हम कैसे यूज करते हैं मैं वो बता देता हूँ। जैसे आपको निकालना पड़ जाए 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। देखो ये वही तो टर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। क्या होता है, पहले वाली जो टर्म है उसका होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाली टर्म का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 यानी कि 25y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20x इंटू वाई क्या होता है xy। ठीक है, इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी होगी। अब कौन सी बच गई लास्ट में, थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी अपनी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ कि ये यूज कैसे होती है मैथमेटिक्स में।
जैसे मैं आपको कहूँ कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आप मेरे को निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो कोई भी बच्चा आराम से बता देगा। वो कहेगा सर 5 का स्क्वायर तो मैं जानता हूँ 25 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 16। ये तो सबको पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आइडेंटिटी का यूज करना सीखो, ठीक है। इसकी शक्ल क्या ऐसी ऐसी नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, है ना। ए की जगह कितना है 5 और बी की जगह कितना है यहाँ पे 3। तो मेरे को बताओ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। आप कहोगे जी दो ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, एक बार 5 और 3 को क्या कर दो प्लस, और एक बार इनको क्या कर दो माइनस, और दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन। 5 प्लस 3 कितना होता है 8, और 5 माइनस 3 कितना होता है 2, और 8 टू जा कितना होता है 16। आप मेरे को बताओ आंसर तो यही है ना, लेकिन हमने क्या सीखा, आइडेंटिटी का यूज करना सीखा, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ अभी मैं आपको। देखो पेपर के अंदर क्वेश्चन आपका आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 9, ये आ गया, और कहेगा इसको क्या करो फैक्टराइज करो, इसके क्या बनाओ आप फैक्टर बनाओ। मैं आपको फैक्टर बनाने सिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे अगर सिर्फ दो टर्म हो, इसकी पहचान क्या है, ओनली टू टर्म्स विल बी देयर। आप ये लाइन लिख लो कि ये जो थर्ड आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी टर्म, दो होगी, ठीक है। और बीच में साइन क्या होगा, हमेशा ही माइनस का, बीच में माइनस का साइन होगा। जब भी आपको दो टर्म गिवन हो और बीच में माइनस का साइन हो, ठीक है, 99% क्वेश्चंस के अंदर यही थर्ड आइडेंटिटी का आप यूज करोगे। ये मेरी बात आप अच्छे से सुन लो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसके फैक्टराइज कैसे करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर तो ये ठीक है, एक्स का स्क्वायर लिख दिया। 9 को आप किस नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप सभी बच्चे जानते हो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। क्योंकि मेरे को उस जैसी शक्ल प्रदान करनी थी, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। फिर क्या करते हैं हम, एक बार इस x और 3 को प्लस कर देते हैं, एक बार इनको माइनस कर देते हैं, और यही हमारा क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। तो ये मेरी बात आप ध्यान से सुनो, इसके फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 16, आप बताओ इसके फैक्टराइजेशन कैसे करें। आप कहोगे जी इसको तो लिख दो y का होल स्क्वायर, इसको लिख दो 4 स्क्वायर, है ना। अब ये वही फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार y और 4 को प्लस कर दो और एक बार y और 4 को क्या कर दो माइनस, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होएगा इस क्वेश्चन का। अब और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लो आपका आ जाए जेड स्क्वायर माइनस 144, इसके आपको क्या करने हैं फैक्टर बनाने हैं। आप बस ये बताओ, ये तो जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 44 मैंने आपको बताया था 8th क्लास में आप हो चुके हो, 26 तक आपको नंबर्स के स्क्वायर अगर याद हो गए ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सबको पता है 12 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख दो 12 का स्क्वायर। अब तो देखो वैसे ही बन गया ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जेड और 12 को प्लस कर दो और एक बार इनको माइनस कर दो, और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या है आंसर है, ठीक है। ये तो थे इस फॉर्मूले के, इस तीसरी आइडेंटिटी के बेसिक यूज। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। एग्जाम में ऐसे आएगा, देखो 4p स्क्वायर और माइनस के 25। अब कहता है इसको क्या करो फैक्टराइज करो, इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो कैसे फैक्टराइज करोगे आप मेरे को बताओ। देखो ये तो सबको पता है कि 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन पहली वाली टर्म को भी अपने को होल स्क्वायर बनाना है, यानी कि इस 4p स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है 4 इंटू पी स्क्वायर, यानी कि इसको कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि 4p का होल स्क्वायर, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 4p का होल स्क्वायर का मतलब होता है 4p की मल्टीप्लाई 4p से करना। 4 4 जा 16, ये तो 16p स्क्वायर आएगा, लेकिन ये तो क्या है सिर्फ 4p स्क्वायर है। तो आपको ऐसा नहीं समझना आज के बाद। देखो 4 किसका स्क्वायर होता है मेरे को ये बता दो। आप सब बच्चे जानते हो जी 2 का स्क्वायर होता है ना, और p स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है p का, तो ये 4p स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 2p का होल स्क्वायर, क्योंकि 2p का होल स्क्वायर होता क्या है 2p इंटू 2p, और इसका मतलब क्या होता है 4p स्क्वायर। तो देख लो 4p स्क्वायर कोई तो मैंने ये लिखा है, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, यानी कि मेरे को उस जैसी शक्ल प्रदान करनी है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए किसको बोलते हैं अंदर वाली टर्म को, बी किसको बोलते हैं अंदर वाली टर्म को, ठीक है। एक बार इन दोनों अंदर अंदर वाली टर्म को प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो इनको माइनस, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको भी देके समझाने वाला हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आपको रहेगी नहीं आज के लेक्चर के बाद। यहाँ मैं लिखता हूँ 16 एक्स स्क्वायर, और यहाँ मैं लिखता हूँ आपका मान लो 36। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसके फैक्टर बना के दिखाओ। आप कहोगे 16 होता है 4 का स्क्वायर, है ना, और ये x का होता है, तो 4x का होल स्क्वायर हो गया, और ये होता है 6 का स्क्वायर। अब वही शक्ल बन गई,
एक बार इन दोनों अंदर अंदर वाली टर्म को आप क्या कर दो प्लस, और एक बार इनको क्या कर दो आप माइनस, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और सीखते हैं हम। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखो, मैं कहता हूँ 9p² और माइनस के 25q², इसकी फैक्टराइजेशन करो। मैंने पहचान क्या बताई, एक तो दो टर्म होएगी, ठीक है, और बीच में साइन किसका होगा आपका माइनस का, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तीसरे वाली आइडेंटिटी देखो, ये किसका स्क्वायर है, बस आप मेरे को ये बता दो। आप कहोगे जी 9 होता है 3 का स्क्वायर है ना, और p² है तो यहाँ पे p लिख दो और इसका होल स्क्वायर, ये होता है आपका 5q का होल स्क्वायर। बन गया ना वही फॉर्म। अब इन दोनों अंदर वाली टर्म को एक बार क्या कर दो आप प्लस, और एक बार आप क्या कर दो माइनस, ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से हम इस थर्ड आइडेंटिटी का यूज करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये थर्ड आइडेंटिटी के ऊपर पेपर में आपके 100% क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन। अब मैं आपको करवाता हूँ, ये तीनों आइडेंटिटी का देखो मैंने आपको यूज करना सिखा दिया, ठीक है। अब मैं जो दो आइडेंटिटी पहली बताई थी मैंने, कौन सी, a+b होल स्क्वायर, वो क्या होती है a² प्लस b² प्लस 2ab। और दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है आपकी a-b होल स्क्वायर, वो क्या होगी a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी के क्वेश्चन तो है आसान। इन दो आइडेंटिटी के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी पहचान कैसे करेंगे कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया, आपको कैसे पता लगेगा कि इन दो आइडेंटिटी का हमें यूज करना है, ठीक है। पहचान क्या है आप लिख लो पहले। एक तो पहली पहचान है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी ना, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 3। तीन टर्म होगी, ना तीन से कम ना तीन से ज्यादा, ठीक है। तीन टर्म होगी। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स विल बी परफेक्ट स्क्वायर्स। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या होगी आपकी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं ये लिख दूं x² प्लस 8x प्लस 16, इसमें फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 16 की जगह कोई मान लो नंबर 12 आ गया, 12 को आप किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है ना, वो हमेशा ही क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है। थर्ड आप इसकी पहचान लिख लो, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो साइन होगा ना, वो क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस का साइन होगा। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इनका साइन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब आप कहोगे सर बीच वाली टर्म का क्या, फिर मैं कहता हूँ बीच वाली टर्म का साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। एंड मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म बच गई ना एक फर्स्ट और लास्ट के अलावा, उसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये बोथ साइंस आर पॉसिबल। ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कहीं नहीं लिखे मिलेगी, और आपको इतनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने सिखा दूंगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। इनके दोनों साइंस क्या होते हैं पॉसिबल होते हैं। अगर प्लस का साइन आ गया बीच में तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, क्यों, क्योंकि देखो इसमें कहीं माइनस का साइन नहीं है ना। अगर माइनस का साइन आ गया बीच में तो ये वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। बस ये दो आइडेंटिटी का खेल है सारा का सारा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि क्या सारा फंडा है इसका। जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा, फैक्टराइज x² प्लस 8x प्लस 16, आपको कहेगा इसके क्या बनाओ, आप फैक्टर बनाओ। कितने फैक्टर बनेंगे, दो, हमेशा लगभग दो ही बनते हैं, ठीक है। देखो फैक्टराइज करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया, तीन टर्म होगी। क्या इसमें तीन टर्म है, आप कहोगे जी बिल्कुल तीन टर्म है। क्या पहली और जो लास्ट वाली टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मैं कहता हूँ लिख के देखता हूँ मैं इसको, तो x का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। जी हाँ, पहली और तीसरी टर्म क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। पहली और तीसरी टर्म का साइन क्या है पॉजिटिव है, बिल्कुल है पॉजिटिव है ना, ये भी प्लस की और ये भी क्या है प्लस की। तो आइडेंटिटी कौन सी लगनी चाहिए बताओ, इस पे डिपेंड करेगा। अगर ये भी प्लस का है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर ये माइनस का है तो ये फॉर्मूला लगेगा, बस, ठीक है। अब बीच में क्या लिखोगे, देखो जो सही तरीका है वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताता हूँ। बीच में आप यूं का यूं 8x लिख देना, ठीक है, एज इट इज लिख दो। बस आपको चेंज किसको करना है, पहली टर्म को और लास्ट वाली टर्म को, बीच वाली टर्म को एज इट इज लिख दो। फिर इक्वल का साइन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ और ऊपर क्या लिख दो होल स्क्वायर। अंदर क्या है बताओ ये x, इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है 4, दोनों को क्या कर दो प्लस। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी क्या लगा दो प्लस का साइन। अच्छा,
एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फोर, यानी कि इसको दो बार लिख दो बस आप, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको और क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो इतने क्वेश्चन समझा दूंगा कि आपकी डाउट तो सारी दूर हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक्स स्क्वायर और प्लस में मैं कहता हूँ आपको 10x, प्लस में 10x, और प्लस में मैं आपको कहता हूँ 16। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूँ x 16 नहीं लेते, बल्कि हम ये ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10x, यानी कि मैं लिख लेता हूँ प्लस 25 कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 25 कर दिया। अब आपको पेपर में आएगा कि इसके क्या करो, फैक्टर बनाओ, फैक्टराइज करो इसको। तो मैंने आपको क्या कहा था, देखो फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं क्या, 5 का होल स्क्वायर, बीच वाली टर्म को आप एज इट इज लिख दो। क्या लिख दो, एज इट इज लिख दो बस। और अगली लाइन में क्या करो, ब्रैकेट लगा के ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, ये टर्म x, ये टर्म कितना 5, और बीच में साइन क्या लगेगा, जो इसका साइन है वही लगेगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इस x प्लस 5 को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं, इतने एग्जाम्पल कर लो कि क्वेश्चन की बिल्कुल जड़ तक आप पहुंच जाओ। अब मैं आपको कहता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक्स स्क्वायर और प्लस में 12x और प्लस में 36, इसको क्या करो, आप फैक्टराइज करो। तो आप अब आसानी से फैक्टराइज कर दोगे। ये क्या होएगी, x का होल स्क्वायर, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का होल स्क्वायर, प्लस बीच की टर्म को एज इट इज लिख दो बिना कुछ छेड़े। ठीक है, तो क्या होएगा, x और प्लस में 6 इसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब होता है x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा, मैंने 3-4 इस तरह से आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया। तो आपको ये तरीका फॉलो करना है। अब एग्जाम्पल 4 में आपको मैं क्या बताता हूँ, जब ये बीच में क्या आएगा आपका, प्लस की जगह माइनस आ जाए, जब मिडिल टर्म का साइन, मिडिल टर्म नेगेटिव हो, नेगेटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव वाले तो अपने 3 एग्जाम्पल कर दिए, अब 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जब मिडिल टर्म आपकी क्या होगी, नेगेटिव। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हम बात करते एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है, बस बाकी सारा कुछ क्या है, सेम। बताओ, ये x का होल स्क्वायर, 25 क्या है, 5 का होल स्क्वायर। देखो बीच में जो है ना वो एज इट इज लिख दो, आप कुछ भी मत चेंज करो बस उसमें। यहाँ पे ब्रैकेट डाल के क्या लिख दो, होल स्क्वायर, अंदर क्या लिखोगे, x, और यहाँ पे कितना है 5, और बीच में ये साइन क्या है आपका, माइनस, तो क्या लगाओगे, माइनस। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी टर्म का कि x माइनस 5 को दो बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, लेकिन वो हम लगाते नहीं है मैथमेटिक्स में, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अब मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। देखो 5th एग्जाम्पल देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 49, कहता है इसके फैक्टर बनाओ। तो बनाता हूँ मैं फैक्टर। देखो पहली टर्म क्या, x का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या, ये लास्ट वाली टर्म क्या, 7 का होल स्क्वायर, बीच वाली टर्म को जैसे है वैसे लिख दो, -14x -14x। अब बताओ क्या करते थे, ब्रैकेट लगाओ, होल स्क्वायर लगाओ, x अंदर क्या है, x यहाँ कितना है 7, और बीच में साइन माइनस हो तो क्या लगाओगे, माइनस, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको दो बार लिख दो, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, इसमें आप लिख लो एक्स स्क्वायर और माइनस के 20x और प्लस के 100, इसका एग्जांपल ले लो। अब देखो क्या करोगे, इसको लिखो x का होल स्क्वायर, 100 को क्या लिखो, 10 का होल स्क्वायर, और बीच वाली टर्म को क्या लिखो, एज इट इज। ठीक है, अब क्या बन गया बताओ, ब्रैकेट लगाओ, होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है 10, और बीच में साइन क्या है, माइनस का, और इसको क्या कर दो, दो बार मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ आ गए होंगे। 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिए जहां बीच में साइन प्लस का हो, और 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए जहां बीच में साइन क्या हो, माइनस का हो। ठीक है, अब इसके ऊपर हम करते हैं बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब देखो 4th एग्जाम्पल आपकी बुक का है, फैक्टराइज करना है इसको, तो करते हैं सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, अब आप मेरे को ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये x का होल स्क्वायर, ये 4 का होल स्क्वायर, और बीच वाली टर्म को मैं कहता हूँ क्या लिख दो, सेम लिख दो, कुछ भी चेंज मत करो, बस ब्रैकेट लगाओ, ऊपर स्क्वायर लगाओ,
ये क्या x, ये क्या 4 और बीच में साइन ये वाला प्लस, और इसको चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है, और चाहो तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 की 2 बार मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चाहे इतना छोड़ दोगे तब भी गलत नहीं होगा, इतना लिख दोगे तब भी गलत नहीं करेगा एग्जामिनर, ठीक है, दोनों ही चीजों का मतलब सेम होता है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस नया आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की, इजी क्वेश्चन की तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा ही चुका हूँ इतनी। अब हम बुक में जो थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस करना सीखेंगे। देखो ये क्या है, 4y² माइनस 12y और +9। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बीच में क्या आ गया, माइनस। यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल जो आपको दिए वो x² y² z² ऐसे थे, लेकिन यहाँ पे 4 भी आ गया, कोई बात नहीं। ये बस टर्म जो है ना 4y², आप बस मुझे ये बता दो ये किसका होल स्क्वायर है। आप कहोगे 4 होता है 2 का स्क्वायर और y² होता है y का स्क्वायर, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या रहेगी बताओ, अब बीच वाली टर्म ये क्या है, माइनस के 12y, ये ऐसे कैसे लिख दो। अब बताओ क्या बन गया, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर लगाओ, इधर क्या है आपका 2y और इधर क्या है आपका 3 और बीच में साइन क्या लगाओ, माइनस का। इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3, और इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो नया क्वेश्चन आपको सीखने को मिला कि अगर सिंपल y² की जगह 4y² आ जाए तब भी हमारे को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अपने को पता लग गया। जैसे 9x² आ जाता तो ये क्या था आपका, 3x का होल स्क्वायर। आपका 25y² आ जाता, ये क्या था आपका, 5y का होल स्क्वायर। आपका 100z² आ जाता, ये क्या है आपका 10z का होल स्क्वायर। तो इस तरह से होल स्क्वायर आपको बनाना सीखना है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है नहीं, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखो थर्ड आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। थर्ड आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी क्या होगी, 2 टर्म होगी और बीच में साइन क्या होगा, माइनस। तो 49p² माइनस 36 क्या आएगा, आप मेरे को बताओ इसका आंसर। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और ये p का, तो इसका होल स्क्वायर आ गया। और इसको लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको कैसी शक्ल बनानी होती है, a² माइनस p² की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार a और b को प्लस कर दो, एक बार a और b को माइनस कर दो। देखो a और b का मतलब होता है इनके अंदर वाली टर्म, ये वाली। तो एक बार 7p और 6 को प्लस कर दो, एक बार 7p और 6 को माइनस कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट है बट क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसमें आपको पहली 3 टर्म को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये क्या है। ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ आप मेरे को, a² प्लस b² माइनस 2ab। कोई भी बच्चा बता देगा कि सर ये तो फॉर्मूला आपका अभी हमने पढ़ा है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो मैं कहता हूँ बस इतना आपको पता लग गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। लिखो इसको, a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस c²। मैं कहता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, मैं कहता हूँ लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, माइनस, और इसको मैं c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो ये फिर वही फॉर्म बन गई, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होती है ना, इस पूरे को a बोल दो तुम, इसको b बोल दो, ठीक है, ये वैसी टर्म बन गई a² माइनस b²। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। अब बताओ मेरे को क्या फॉर्मूला होता है फिर इसका, इस ब्रैकेट वाली टर्म जो ये अंदर है ना, 2 ब्रैकेट लगा दो, इन इस टर्म को पहले लिख लो आप, किसको, a माइनस बी को, और यहाँ पे भी लिख दो, है ना, ये पहले वाली टर्म। फिर इसको c को लिखो और इसको c को लिखो, एक बार बीच में प्लस का साइन, एक बार बीच में माइनस का साइन, तो ये इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन इसके अंदर एक ही फॉर्मूले को 2 बार लगाएंगे हम। देखो m की पावर यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, तो ये क्वेश्चन बन जाता आसान। कैसे आसान बन जाता, देखो मैं बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन होता सिर्फ m² माइनस 256, इसको लिखेंगे m का होल स्क्वायर, 256 आपको सभी को पता है 16 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। बन गई ना फॉर्म, a² माइनस b²। एक बार m और 16 को प्लस कर दो और एक बार इनको माइनस कर दो, आ गया आपका आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप कहोगे सर ये m की पावर 4 है, क्या मैं m की पावर 4 को m² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो ऊपर स्क्वायर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मेरे को स्क्वायर चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसको लिख सकता हूँ मैं 16 का होल स्क्वायर। अब बन गई है ना, ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए,
2 होनी चाहिए बस। बाकी फिर क्या करते हो आप, 2 ब्रैकेट लगाओ, इनके अंदर वाली टर्म को एम स्क्वेयर लिखो और एक 16 लिखो, यहाँ पे भी एम स्क्वेयर लिखो एक 16, एक बार साइन बीच में प्लस का और एक बार माइनस का, हो गया। अब इस तरह से अगर मान लो बच्चे ने आंसर छोड़ दिया तो उसको नंबर मान लो 4 का होगा तो 2 नंबर मिलेंगे। क्यों? इसके फैक्टर तो मैं नहीं बना सकता आगे, क्या आप इसके अलग से फैक्टर मैं आपको दे दूं कि एम स्क्वेयर माइनस 16 के फैक्टर बनाओ, तो क्या आप नहीं बना सकते फैक्टर? एम स्क्वेयर तो ये होगा और 16 को लिखो 4 का स्क्वेयर, यानी कि m प्लस 4 इंटू एम माइनस 4। मैंने कितनी बार बताया है ये तो, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे हम, ठीक है। ये ऐसे कैसे चलेगी, और दूसरी वाली टर्म के फैक्टर क्या बनेंगे बताओ, m प्लस 4 इंटू एम माइनस 4। तो फाइनल जो आपका आंसर होगा ना वो ये होगा, ठीक है। इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन अभी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है कि तीनों आइडेंटिटी का यूज करके कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे और उनको सोल्व करते हैं। अब ये जो एग्जांपल नंबर 10 है, ये जो मैंने आपको फोर्थ टाइप बताई थी ना, बाय स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पूरी डिटेल के अंदर समझाऊंगा। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज के, ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल और कर देता हूँ। ये उसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो 3m स्क्वेयर प्लस में 9m प्लस में 6, यहाँ पे देखने में जो है ना हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, क्योंकि 3 किसका स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो आप तीनों में अगर ध्यान से देखोगे ना तो 3 कॉमन आ रहा है ना, 3, 9 और 6, 3 बाहर कर दो आप और अंदर क्या बच गया, फिर देखो डिवाइड करोगे एम स्क्वायर, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3m और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बच गया 2, ठीक है। ये आ गया। लेकिन ये भी जो आपका क्वेश्चन है ना, ये किसका है, टाइप 4 का है। टाइप 4 कौन सी, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारा बताऊंगा। ये है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया है, जो 3 आइडेंटिटी का यूज करके किस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मैंने इतने एग्जाम्पल दिए, फिर बुक के एग्जाम्पल करवाए, अब मैं आपको करवा रहा हूँ जो आपकी बुक के अंदर अनसोल्व क्वेश्चन है वो सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, इसको मेरे को शायद करवाने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वेयर प्लस 8a प्लस 16, मैंने क्या कहा, इक्वल का साइन लगाओ, ए का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखो 4 का होल स्क्वायर, बीच वाली टर्म को एज इट इज, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाओ, ठीक है। ये ए है, ये 4 है और बीच में साइन प्लस है तो प्लस लगा दो, और इसको a प्लस 4 इंटू ए प्लस 4 लिख सकते हो आप। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर आ गया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपका, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, तो ये भी कर लिया हमने क्वेश्चन। ये p का होल स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर और बीच की टर्म को क्या लिखो आप, ऐसे का ऐसे। अब ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे क्या है p, यहाँ पे क्या है 5 और बीच में साइन अगर माइनस है तो क्या लगाओगे माइनस, और इसको आप 2 बार लिख दो, p माइनस 5 इंटू p माइनस 5, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप भूलोगे नहीं इन चीज़ों को, और ये आपके हमेशा काम आएगी। जब तक आप मैथ पढ़ोगे लाइफ में ये चीज़ें हमेशा काम आएगी आपके। अब देखो पहली टर्म को क्या मैं 5m का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है ना। लास्ट टर्म को क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आपको बिल्कुल लिख सकते हो, और बीच वाली टर्म को एज इट इज लिख दो, ठीक है। कुछ भी मत करो, इसको सेम ऐसे छोड़ दो। फिर क्या करो, ब्रैकेट लगाओ, होल स्क्वायर लिखो, इस अंदर वाली टर्म को लिखो 5m, बीच में साइन प्लस है तो क्या लिखो प्लस, और यहाँ अंदर वाली टर्म को लिखो 3। तो इसको चाहे इतना छोड़ दो, चाहे इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मतलब क्या है सेम है, नंबर आपको एक जैसे ही मिलने वाले हैं। अब आप देखो फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में क्या है, 49y स्क्वायर प्लस 84yz और प्लस 36z स्क्वायर। देखो आपको जब होल स्क्वायर याद होते हैं ना 26 तक, मैंने आपको बता रखे हैं, हर बार बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे को पता लगेगा कि ये 49 जो है ना 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये y लिख दो अंदर, और ये क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, z लिख दो अंदर। अब बताओ वही बीच वाली टर्म को क्या लिख दो सेम। अब क्या बन गया, ब्रैकेट लगाओ, होल स्क्वायर लिखो, अंदर क्या लिखना है बताओ। अंदर आप कहोगे सर आपने बार बार बता रखा है कि इस 7y को लिखो, बीच में साइन प्लस है तो प्लस लगाओ, और इस 6z को लिखो, और स्क्वायर का मतलब होता है
इस टर्म को 2 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ सकता है। देखो 4x² माइनस 8x प्लस 4, इस क्वेश्चन के मैं आपको करने के 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका तो सीधा इसको लिखो आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और लास्ट वाली टर्म को क्या लिखोगे, 2 का होल स्क्वायर, है ना। और बीच वाली टर्म को क्या लिखते हो आप, सेम लिखते हो। फिर क्या करते हो, ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर लिख दो ऊपर, ठीक है। 2x, बीच में साइन जो है वही 2, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, 2 बार लिख दो, और ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये भी कर सकते हो, लेकिन मान लो पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, कई बार एग्जामिनर इसमें 1 नंबर काट लेता है बच्चे का। क्यों काटता है मैं बताता हूँ। 2x माइनस 2 के अंदर से भी 2 कॉमन आ रहा है ना, देखो 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ से कॉमन आता है, वो 4 कॉमन आ जाता है। वो मैं आपको सेकंड मेथड से कराता हूँ। अगर ये सेकंड मेथड आपको नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, इतना छोड़ देना। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 3 का आ गया, आधा नंबर काट लेगा कम से कम, गलत तो नहीं होगा ना आपका क्वेश्चन, लेकिन पूरे नंबर चाहिए बिल्कुल, तो फिर आप ये मेथड अप्लाई करना। देखो सभी में से 4 कॉमन आ रहे हैं ना, तो आप क्यों नहीं लेते, 4 कॉमन ले लो। कॉमन लेना तो मैंने सिखाया आपको पहली एक्सरसाइज में। 4 से डिवाइड करो, ये 2x आ गया, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 1। अब ये 4 जो है ना, ये लास्ट तक चलता रहेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। पहली टर्म को ये लिखेंगे, लास्ट टर्म को ये लिखेंगे, मिडिल टर्म को एज इट इज लिखेंगे आप, ठीक है। अब बताओ, ब्रैकेट लगाओ, होल स्क्वायर लगाओ, ये क्या है x, ये क्या है 1, और बीच में साइन क्या है, माइनस का। तो बस ये आपका क्या आएगा, आंसर। आप चाहो तो इसको 2 बार लिख दो, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट में आपका क्या है, 121b² माइनस 88bc और प्लस 16c²। आपको देखते ही पता लग जाएगा, अगर स्क्वायर याद है, कि ये तो 11 का स्क्वायर होता था, है ना, 11b का होल स्क्वायर, और ये 4 का होता है, 4c का होल स्क्वायर। बीच वाली टर्म को आप क्या लिख दो, एज इट इज। फिर क्या करो, ब्रैकेट लगाओ, ऊपर क्या लिखो, स्क्वायर। इसके अंदर क्या ब्रैकेट में 11b, इस ब्रैकेट में क्या 4c, और बीच में साइन क्या है, माइनस का। अब इसको क्या लिख दो, 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c, यानी कि 2 बार रिपीट कर दो बस इसको, और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनाया गया है। देखो l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस के 4lm। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, l प्लस एम का होल स्क्वायर ओपन करना है। देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म तो है, ये क्या होता था, a² प्लस b² प्लस में 2ab। बस यहाँ पे a की जगह क्या है, l है, और b की जगह क्या है, m है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2lm, है ना, माइनस के क्या है, ये 4lm, ये तो चलेगा। अब आप मेरे को बताओ, इन दोनों को हम क्या प्लस माइनस नहीं कर सकते, लाइक टर्म है ना, lm तो ये सेम लिखो, ये भी सेम लिखो। प्लस के 2 और माइनस के 4, 2 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, lm तो रहेगा। अब आप क्या देख के इसका फॉर्मूला नहीं बता सकते, l² प्लस m² माइनस 2lm। कहीं मैं आपको ये लिख के दे दूँ a² प्लस b² माइनस 2ab, आप झट से बता दोगे कि सर ये तो फॉर्मूला होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या है फिर, l माइनस एम का होल स्क्वायर है ना, और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, l माइनस एम इंटू एल माइनस एम। ऐसे तो बनते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन मुश्किल कोई भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है ना, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना सीख जाओगे। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, a की पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस b की पावर 4। देखो क्या होता है, मैंने आपको तरीका क्या बताया है, कि पहली और लास्ट वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगी, मतलब कि ऊपर आपको स्क्वायर ही चाहिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अंदर क्या लिखोगे बताओ, a की पावर 4 है, अंदर a की पावर क्या लिख दो, 2, और यहाँ पे भी क्या लिख दो, b की पावर 2। क्योंकि पता है क्या होता है, a की पावर 2 और इसकी भी पावर 2, इसका मतलब ये होता है, ये दोनों पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, 2 2 जा कितना होता है 4, और वही तो a की पावर 4 है, ठीक है। मतलब कि a की पावर 4 को हम ये लिख सकते हैं, इसी तरह से b की पावर 4 को हम ये लिख सकते हैं। बीच वाली टर्म को क्या करते हैं, एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं करना, ठीक है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बताओ, a², यहाँ क्या b²
और बीच में साइन क्या, प्लस, और क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। चाहे इसको 2 बार लिख दो आप, चाहे इतना छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, खुद प्रैक्टिस करते जाओ, साथ साथ में आपको सारा मैथ आ जाएगा ऐसे। अब देखो आपका ये क्वेश्चन, इसके अंदर मैं क्या है आपकी आइडेंटिटी यूज करके आपको बताने वाला हूँ। ये है आपका 9x² y² माइनस के 16। आप मेरे को बताओ 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, x² y² एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख दे, माइनस 16 को क्या लिखते हैं, 4 का होल स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई आपकी, थर्ड वाली। थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या होती है बताओ मेरे को, a² माइनस b², यानी कि 2 ब्रैकेट लगाओ, अंदर वाली टर्म 3xy और ये 4, इसको लिख दो 3xy और 4, एक बार बीच में प्लस का साइन और एक बार बीच में माइनस का साइन, आ गया आंसर आपका। ऐसे ही आपकी जो है ना ये वाली आइडेंटिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, x² माइनस 2xy प्लस y² और माइनस में z²। आप बस मेरे को ये बता दो, ये चीज देखते ही आपको क्या याद आ रहा है, आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला होता है, सीधा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। और ये अब ये देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए क्या, a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार दोनों को प्लस करो, एक बार दोनों को क्या करो, माइनस करो। कर देते हैं हम प्लस माइनस, क्या लिखोगे, 2 ब्रैकेट लगाओ है ना, पहली वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी लिख दो, दूसरी वाली टर्म z यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी, इनके बीच में एक बार साइन क्या प्लस का, एक बार साइन क्या माइनस का, आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आसानी से। अब देखो इसकी हमें क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, ये बहुत आसान है। इसमें थर्ड आइडेंटिटी का यूज होगा आपका, किसका, थर्ड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी के क्वेश्चन कैसे करवाए मैंने आपको, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 2 ही टर्म होगी, ठीक है, और बीच में साइन क्या होगा, हमेशा माइनस का होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, 4p² माइनस 9q²। आप मुझे बताओ 4p, इस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और p का होल स्क्वायर है ना, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो 3q का होल स्क्वायर। देखो बन गई ना ऐसी ऐसी फॉर्म, हमेशा ऐसी शक्ल बनेगी कि ब्रैकेट के अंदर एक टर्म होगी, उसका होल स्क्वायर होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर एक टर्म होगी, उसका होल स्क्वायर होगा, और बीच में साइन क्या होगा, माइनस का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है, फिर 2 ब्रैकेट लगाओ, एक बार ये टर्म लिखो 2p, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, फिर लिखो 3q, इधर भी, इधर भी, और बीच में साइन एक बार प्लस का, एक बार माइनस का। बस इस तरीके से जो मैं बोल रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन में आप खुद के साथ ऐसे बात करो, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में है आपका, इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात ये है, 63a² और 112b²। देखो ये जो 63 है ना, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। जैसे आप 1 का स्क्वायर लिखते हो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का है ना, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 63 कहाँ है, आया ही नहीं 63 तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को स्ट्रेट तो सोल्व नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हमारे को अलग सोचना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर में कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या 63 और 112 में कुछ कॉमन आता है, मतलब क्या कोई ऐसा नंबर आपको नजर आ रहा है क्या जो 63 को भी डिवाइड करता है और जो 112 को भी डिवाइड करता है। देखो जिस बच्चे को टेबल आती है ना, वो तो तुरंत बता देगा कि 7 की टेबल में दोनों आते हैं, 7 9 जा 63 और 16 7 जा 112। लेकिन कई बच्चे होते हैं इतना जल्दी नहीं सोच पाते, तो मैं कहता हूँ 63 के फैक्टर बनाओ, 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 112 के फैक्टर बनाओ, 2 पे काटोगे 56, 2 पे काटोगे 28, 2 पे काटोगे 14 और 2 पे काटोगे 7, है ना। इन दोनों में बता दो कॉमन क्या नजर आ रहा है। अब तो पता लग गया, देखो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ सारे 3 है और यहाँ सारे 2 है, तो कॉमन तो नहीं है ना। कॉमन फैक्टर क्या आ गया इनका, 7। तो 7 इसमें से पहले क्या ले लो आप, कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन के बाद हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। इस टर्म को 7 से डिवाइड करना, देखो a² तो ऐसे ही रहेगा, 63 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 9। 112 को 7 से डिवाइड करोगे ये आएगा, और b² ऐसे कैसे। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि इस 7 की टेंशन मत लो, इस 7 को ऐसे कैसे चलने दो लास्ट तक। बस आप मेरे को ये बता दो अलग से कि अगर इसके फैक्टर बनाने हो तो हमने कितने सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। पहला पार्ट ही देख लो आप, ऐसा ही नहीं है, ठीक है। इसके फैक्टर कैसे बनाते थे,
आप कहोगे जी ये होता है 3a का होल स्क्वायर और ये होता है 4b का होल स्क्वायर, बस। ये 7 तो ऐसे कैसे चलता रहेगा, ये कोई परेशान नहीं करेगा आपको। अब इसको हम क्या लिखते थे, एक बार 3a और 4b को प्लस करते थे और एक बार 3a और 4b को क्या करते थे, माइनस करते थे। आ गया आपका आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन का आपका आंसर है। अब देखो आपका पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, 49x² माइनस 36। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करोगे, ये क्या है, 7 का स्क्वायर है ना, 7x का होल स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर है, तो बन की बात a² माइनस b², यानी कि एक बार 7x और 6 को प्लस कर दो, एक बार 7x और 6 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, इसका फोर्थ पार्ट में क्या कहता है आपको, 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है, पहले आप कॉमन लोगे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 5 पावर है और हमें क्या चाहिए, हर बार सिर्फ स्क्वायर ही चाहिए। देख लो हर क्वेश्चन में इनकी क्या है, स्क्वायर बनाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो पावर कितनी है, 3 है, 5 है। पहले आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। अगर आपको 16 की टेबल आती है ना, कोई बच्चा तुरंत बता देगा सर 16 वन जा और 16 नाइन जा होता है 144, एक तो 16 कॉमन आ रहा है ना, और x की पावर 5 और x की पावर 3 में से क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर 3, क्योंकि छोटी पावर कॉमन आता है। बताओ अंदर क्या बच गया, कोई भी बच्चा बता देगा 16 से 16 कट गया, ये क्या बच गया, x², x³ कट गया, 144 को 16 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 9। अब मैं आपको ये कहता हूँ, ये फैक्टर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, इसको लास्ट तक ऐसे कैसे लिखेंगे, आपको फैक्टराइज करना है सिर्फ क्या, इसको, और इसकी फैक्टराइजेशन तो बहुत आसान है, x का होल स्क्वायर, 9 क्या होता है, 3 का होल स्क्वायर, a² माइनस b² की फॉर्म बन गई। एक बार क्या करो, x और 3 को प्लस और एक बार क्या करो, माइनस, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आप देख लो फिफ्थ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें माइनस के अंदर बच्चे जो है ना, मैक्सिमम बच्चे, मैं कहता हूँ 99% बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अब आप देख लेना, आप उन 99% में से हो या 1% में से हो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये क्या है, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है। ये फॉर्म ऑलरेडी बन चुकी है, a² माइनस b², ये अंदर वाली टर्म क्या है, a है, मान लो ये क्या है b, ठीक है, चाहे कैपिटल लिख दो चाहे स्मॉल। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चाहे आप इसको स्मॉल में लिख दो, है ना, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी का क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाएगी। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, a² माइनस b² की फॉर्म में। एक बार हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस, और एक बार क्या कर देंगे, माइनस। क्या करो, दो ब्रैकेट लगाओ, ऐसे करते थे हम, ठीक है। इस अंदर वाली टर्म को एक बार यहाँ पे भी लिख दो और एक बार यहाँ पे भी लिख दो, और फिर क्या करते थे हम, इस अंदर वाली टर्म को l माइनस एम को यहाँ पे भी लिख दो और यहाँ पे भी लिख दो। एक बार बीच में साइन क्या लगा दो, प्लस, और एक बार साइन क्या लगा दो, माइनस, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे गलती करते यहाँ पे, जब भी हम बीच में माइनस का साइन लगाते हैं और ये टर्म ऐसी है जिसमें खुद दो टर्म्स है, तो क्या किया करो, आप छोटी सी ब्रैकेट लगाया करो, क्योंकि मैथ का रूल होता है कि बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन सारे क्या हो जाएंगे, चेंज। यानी कि इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, छोटी वाली को, रेड ब्रैकेट को, तो ये l प्लस का है तो माइनस होगा, ये क्या होगा, माइनस है तो प्लस। अब आप मेरे को बताना जरा, ये प्लस का m, ये माइनस का m कट गया, क्या बच गया, l प्लस l, l प्लस l, है ना। अब इसको ओपन करो, l प्लस m, ओपन करोगे माइनस को तो ये माइनस का l होगा और माइनस माइनस प्लस का क्या होगा, m होगा। अब आप मेरे को बताना, इसमें ये माइनस का l, ये प्लस का l कट गया, l प्लस l कितना होता है बताओ, 2l, और m प्लस m कितना होता है आपका, 2m होता है। 2 टू जा कितना हो गया, 4, l इंटू एम क्या होता है, lm। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4lm, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो, कब, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। और कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन आपको देना स्टार्ट कर दिया है। मैं छोटे बच्चों के लिए, जो 6th क्लास से 10th क्लास तक की बच्चों की कैलकुलेशन वीक होती है, जिनको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में प्रॉब्लम आती है, वो सारी वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। उनसे बेस्ट वे कैलकुलेशन को अच्छा करने का कोई हो ही नहीं सकता आपके लिए। अब देखो आपकी इस 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको जैसे पहली एक्सरसाइज में हमने किया था ना, सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है, कोई भी नई बात नहीं है। आप मेरे को बताओ,
इसके फैक्टराइज करने हैं आपको, तो कितना मुश्किल है, कोई नया क्वेश्चन थोड़े है ये उसी एक्सरसाइज में देना चाहिए था बल्कि, ठीक है। देखो ए और बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स तो कॉमन है, कॉमन लेके डिवाइड करो, ए तो बचेगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करोगे क्या बचेगा एक्स, यहाँ एक्स से एक्स कट गया क्या बच गया बी। इस क्वेश्चन में कोई नई बात है ही नहीं, ये तो पहले वाले क्वेश्चन है सारे। सेकंड पार्ट देखो, 7p² प्लस 21q²। देखो 7 और 21 में से क्या कॉमन आता है 7, है ना, और p² और q² में से कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। तो इसको डिवाइड करो, p² बच गया, 21 को 7 से डिवाइड करोगे 3, और q² एज इट इज रहेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया बस ये। अब देखो पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट में हम सोल्व करते हैं। क्या है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। आप मुझे बता दो कि क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर। आप कहोगे जी ये 2, ये 2 और ये 2, एक तो 2 कॉमन आ गया, x की पावर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, छोटी कौन x कॉमन आएगा, डिवाइड करना तीनों टर्म को, 2 से 2 कट जाएगा तीनों में, है ना, x की पावर 3 को x से डिवाइड करोगे x², ये x से x कट जाएगा क्या बचेगा y², ये x से x कटेगा कितना बचेगा z²। बस ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। फैक्टराइजेशन मैं कहता हूँ बहुत आसान होती है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें मैं आपको क्या है सिखा ही रहा हूँ यहाँ पे। अब देख लो आप फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप दिमाग लगा के मेरे को ये बताओ, अपने आप से क्वेश्चन करो कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले से होना चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रीग्रुपिंग सिखाया था, मैंने क्या बताया था, जब भी आपकी 4 टर्म आएगी ना, आप मान के चलो कि क्या आएगा, मेथड कौन सा लगेगा, रीग्रुपिंग, ठीक है। और इसमें क्या आ गई 4 टर्म, तो सोचो रीग्रुपिंग, पहली दोनों टर्म का एक ग्रुप बना दो, इन दोनों टर्म का एक ग्रुप बना दो। देखना पहली दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, कोई भी बच्चा बता देगा सर m² कॉमन आ रहा है ना, क्लियर दिख रहा है, क्या बच गया अंदर a प्लस बी बच गया, यहाँ प्लस का साइन लगाओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है n², क्या बच गया b प्लस ए। देखो अब इन दोनों में क्या कुछ टर्म सेम है क्या, क्या ये और ये इक्वल है, a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है, तो a प्लस बी जो कॉमन फैक्टर है उसको लिख दो, ब्रैकेट लगाओ, a प्लस बी को छोड़ के यहाँ क्या बच गया m², और यहाँ क्या बच गया n², और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। रीग्रुपिंग वाला मेरा लेक्चर देख लेना आधे घंटे का, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से सोल्व करना आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में भी यही है, LM प्लस L ब्रैकेट प्लस M प्लस ये 1 है, ठीक है ना, इसको L मत समझना, ये 1 है। इसमें कितनी टर्म है बताओ 4, और जब भी 4 टर्म होती है तो मैंने क्या कहा था, दो दो का क्या बना लो, ग्रुप बना लो। पहली दो टर्म में से क्या L कॉमन आ रहा है क्या, आपको जी बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे क्या बच गया M, L को L से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1, और इसको भी क्या लिख दो आप m प्लस 1, और बाहर क्या लिख दो 1, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो लिख ही सकते हैं। दोनों में क्या ये और ये फैक्टर सेम है, आपको जी बिल्कुल है, तो सेम फैक्टर को लिख दो, फिर ब्रैकेट लगाओ, यहाँ इसके अलावा क्या बच गया L, यहाँ इसके अलावा क्या बच गया M, और बीच में साइन क्या है प्लस, आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप पांचों क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो इसका सिक्स्थ पार्ट, ये बिल्कुल आसान है, इसमें मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे को बताओ, ये आप स्टेटमेंट ऐसे कैसे उतार के, दोनों में y प्लस जेड ऑलरेडी कॉमन है ना, अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन फैक्टर को एक बार लिखो, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे इसके अलावा क्या बच गया y, और यहाँ पे इसके अलावा क्या बच गया 9, बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं आपको ज़्यादा, ठीक है। अब देखो सेवन्थ पार्ट, ये क्या है रीग्रुपिंग वाला मेथड है, ठीक है ना, सारा रीग्रुपिंग करनी है। सेवन्थ पार्ट में क्या है 5y² माइनस के 20y माइनस के 8z और प्लस के 2yz। आप बताओ ये 4 टर्म आ गई, और 4 टर्म में हम क्या करते हैं रीग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। पहली दोनों टर्म की रीग्रुपिंग करके क्या आएगा बता दो, और इन दोनों टर्म की रीग्रुपिंग करके क्या आएगा ये बता दो। आप कहोगे जी पहली दोनों टर्म में से कॉमन ले लो आप, एक तो 5 और एक y, है ना, यहाँ से क्या बच गया y, और इससे y से y कटेगा, ये कितना बच गया 4। अच्छा एक बात मैं अब यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, जब भी ऐसा हो ना पहले आप प्लस वाली टर्म को लिखा करो, उससे क्या है आपकी कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, मेरी बात को ध्यान रखना, पहले साइन किसका आना चाहिए प्लस का, ठीक है। अब इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसके फिर क्या बनाओ फैक्टर बनाओ, देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 2 और 8 में से प्लस लगाओ, 2 और 8 में से क्या कॉमन आ रहा है 2, और एक क्या कॉमन आ जाएगा z, ठीक है। क्या बच गया बताओ, 2 से 2 कट गया, y बच गया, और z से z कट गया, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4। उसके बाद क्या होता है बताओ, ये दोनों फैक्टर इक्वल होने चाहिए,
और इक्वल है, ठीक है। तो इस कॉमन फैक्टर को लिख दो यहाँ, एक ब्रैकेट लगा दो। इसके अलावा यहाँ क्या बच गया 5y और यहाँ क्या बच गया प्लस के 2z। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि रीग्रुपिंग के क्वेश्चन सिर्फ आपके लास्ट एक्सरसाइज में ही नहीं है बल्कि आगे भी आएंगे, और देख लो कितना ज़्यादा यूज हो रहा है रीग्रुपिंग का, ठीक है। तो रीग्रुपिंग मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का एट्थ पार्ट में क्या कहता है 10ab। मैथ्स में लिखने से कभी मत कतराओ, लिखो, जितना ज़्यादा लिखोगे ना उतना ज़्यादा आपको मैथ आएगा। मैंने ये टर्म यहाँ पे भी लिख रखी है, मैं इसको ही कॉपी कर सकता था, इक्वल का साइन लगा सकता था, लेकिन आपको समझने में परेशानी आएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ दोबारा से लिखता हूँ इसको, है ना, क्योंकि 10 सेकंड 15 सेकंड फालतू लग जाएगी, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। इन दोनों टर्म का एक ग्रुप बनाओ और इन दोनों टर्म का एक ग्रुप बनाओ। बताओ इसमें से कॉमन क्या आ सकता है। आप कहोगे जी 4 और 10 में से तो कॉमन आता है, सॉरी 4 और 10 में से तो कॉमन आता है 2, और ए में से ए कॉमन आ गया, बस हो गया। अब बताओ 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, ए से ए कट गया, क्या बच गया b, प्लस ए से ए कटेगा 4 को 2 से डिवाइड करोगे ये। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 तो आता ही है ना, 5b प्लस में 2। इसके बाद आपको क्या करना होता है बताओ, देखना होता है कि क्या ये दो फैक्टर सेम बन गए। आप कहोगे जी बिल्कुल बन गए, दिख रहे हैं, तो इस सेम फैक्टर को लिख दो, ब्रैकेट लगाओ। इस फैक्टर के अलावा यहाँ क्या बच गया 2a और यहाँ क्या बच गया प्लस का 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लो रीग्रुपिंग के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन 9th पार्ट। इसमें क्या है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस के 9x। करें इसके फैक्टराइजेशन, इन दोनों को ग्रुप बना दे, क्या इन दोनों का ग्रुप बना दे और फिर इन दोनों का ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। इन दोनों के ग्रुप में क्या कॉमन आ रहा है 6 और 4 में से क्या कॉमन आता है बताओ 2, और इसमें y है इसमें y है, 2y कॉमन ले ले। यहाँ से 6 को 2 से डिवाइड करो 3, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा x, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड करो 2 और y से y तो कट ही गया, ठीक है। अब इसमें से देखो यहाँ पे क्या 6, यहाँ पे क्या 9, 6 और 9 में कॉमन क्या होता है 3, बाकी कुछ भी कॉमन आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। 3 से डिवाइड करो, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 और x बचेगा। अब इसके बाद क्या करना होता है हमारे को, ये देखना होता है कि क्या ये दोनों सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना, सेम नहीं होती। ये 3x माइनस 2, ये 2 माइनस 3x क्या सेम है, नहीं। देखो यहाँ पे 3x के आगे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस, यहाँ 2 के आगे माइनस, यहाँ 2 के आगे प्लस। मैंने क्या बताया था, मिस्टेक होगी आपसे तो मिस्टेक को सुधार सकते हो, बाहर साइन चेंज कर दो और अंदर ये एज इट इज ये वाला लिख लो 3x माइनस 2, ठीक है। अब क्वेश्चन खत्म। अब कॉमन फैक्टर मिल गया ना आपको, तो इस कॉमन फैक्टर को लिख दो, ब्रैकेट लगाओ। इसके अलावा यहाँ क्या बच गया 2y और यहाँ क्या बच गया माइनस का 3, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या करनी है फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में देखो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, हमें क्या बनाना होता है पावर को 2 बनाना है, यहाँ पे हमें 2 लिखना है ऊपर, तभी आपका क्या बनेगा देखो होल स्क्वायर बनेगा। अंदर क्या लिखें, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, अंदर लिखेंगे ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो a की पावर 4, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते थे, दो ब्रैकेट लगाते थे, इस अंदर वाले ए स्क्वायर को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, इस अंदर वाले बी स्क्वायर को यहाँ लिखो और यहाँ लिखो, और बीच में एक बार साइन क्या लगाओ प्लस का और एक बार क्या लगाओ माइनस का। अब देखो अगर आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो आपको हाफ नंबर मिलेंगे। मैं कहता हूँ इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं जानता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है, अभी तक 8th क्लास तक, आगे जाके हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो सीधा ही नहीं होता क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, आइडेंटिटी होती है। तो थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, इसमें क्या कहता है p की पावर 4 माइनस 81, ये भी वही क्वेश्चन है। आप लिखो p स्क्वायर का स्क्वायर है ना, और 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर। इसके बाद क्या स्टेप होता है, ब्रैकेट लगाओ, तो इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को यहाँ पे भी लिखो, यहाँ पे भी लिखो, इस 9 को इधर भी लिखो, इधर भी लिखो, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसकी फैक्टराइजेशन बीच में प्लस आएगा ना तो नहीं होगी, लेकिन माइनस आ गया, आप बस मेरे को ये बताओ, बाकी सब कुछ छुपा लो। आपको मैं कह दूं कि इसकी फैक्टराइजेशन करके दिखाओ, क्या आप नहीं कर सकते, कोई भी बच्चा आसानी से कर देगा, कहेगा सर ये पी स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है ना, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई ना फिर से।
क्या करो, एक बार p और 3 को प्लस करो, एक बार p और 3 को माइनस करो। तो देखो कितनी प्रैक्टिस आप कर लो, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, इसी तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, x की पावर 4 माइनस y प्लस जेड की पावर 4। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। जिस बच्चे को प्लस माइनस करने में ही दिक्कत आती है तो इन क्वेश्चंस को उसका करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और इसको भी क्या लिखेंगे हम, y प्लस जेड का होल स्क्वेयर, और इसका भी होल स्क्वेयर, क्योंकि पावर कितनी है, ये 4 है। ठीक है, स्क्वेयर का स्क्वेयर लिखेंगे। अब इस अंदर वाली टर्म को और इस अंदर वाली टर्म को आप क्या करोगे, दो ब्रैकेट लगाओगे, बड़ी ब्रैकेट लगा लो। अब इस अंदर वाली टर्म को कितनी है, एक्स स्क्वेयर, और ये यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो। ठीक है, और ये क्या है बताओ, y प्लस जेड का होल स्क्वेयर, ये इधर भी लिखो और ये इधर भी लिखो। एक बार बीच में साइन क्या प्लस, एक बार बीच में साइन क्या माइनस। ठीक है, चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर पूरे नंबर चाहिए ना फिर आगे सोल्व करो। देखो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर क्या होता है, पहली टर्म का स्क्वेयर यानी कि वाई का स्क्वेयर, दूसरी टर्म का स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू वाई जेड, है ना। और ऐसे ही इसको, लेकिन माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगाना, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और प्लस में 2 वाई जेड। अब इस ब्रैकेट को हटाओगे ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये तो सेम लिखना है आपको, ये तो सोल्व हो चुका। इसको सोल्व करता हूं मैं। देखो बाहर माइनस है ना, अंदर वाले सारे साइन चेंज कर दो, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन की क्या है, आपकी फैक्टराइजेशन है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, इसमें कहता है a रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर और प्लस b रेज टू पावर 4। ये 3 टर्म वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें हम क्या करते थे बताओ, इस पहली को लिखेंगे हम a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और इसको लिखेंगे हम b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और बीच वाली टर्म को हम कुछ भी नहीं करते। ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई बताओ, ब्रैकेट लगाओ, स्क्वेयर लिखो। ठीक है, a स्क्वेयर लिखो, यहाँ बी स्क्वेयर लिखो, और बीच में साइन क्या है, माइनस है तो माइनस लिख दो। ठीक है, इसको क्या करो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 2 बार लिख दो। अच्छा चाहिए इतना भी छोड़ सकते हो, अगर आगे आप चाहो ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये भी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना छोड़ दो, और आगे सोल्व करना चाहते हो, देखो a प्लस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इतना छोड़ सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका था फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट मैंने करवा दिया आपको। अब जो ये फिफ्थ क्वेश्चन बच गया आपका 9.2 का, सॉरी 14.2 का, ये फिफ्थ क्वेश्चन और 2-3 जो मैंने आपको एग्जाम्पल छुड़वाए हैं, ये आपकी फैक्टराइजेशन का लास्ट टाइप है। कौन सा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। ये मिडिल टर्म कहलाती है, ये मिडिल टर्म कहलाती है, ये मिडिल टर्म कहलाती है। ठीक है, इसको स्प्लिट करना हम सीखेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि इस लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और पूरी 9th क्लास में, पूरे 10th क्लास के अंदर यही कॉन्सेप्ट आपका सबसे ज़्यादा काम आएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बहुत आराम से, बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।